the bell icon. Never miss an update. Hi everyone. Today in this session we shall study the poem A Lament composed by P.B. Shelley. The poem is a product of the poet's disappointments and failures in life. The youth of the poet has deserted him and he is now incapable of enjoying the pleasures offered by the life and nature. Every word of the poem is charged with an indescribable feelings of regret and disappointment. He imagines that he is standing on the last steps of time. He looks at his past life and a faint hurt and feels that his future days are numbered in this world. He regrets that his youthful vigor and joys of life will not return anymore. Now his days and nights are dull and joyless. The beauties of nature, instead of sending him a thrill of delight into his heart, only intensify his grief. यह कविता कवि के जीवन की निराशा एवं असफलता को दर्शाती है, जिसके कारण कवि का यौवन वीरान हो गया है एवं जीवन और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सुख का आनंद उठाने में अब वह असमर्थ है। कविता का प्रत्येक शब्द पश्चाताप और निराशा की अवर्णनीय भावनाओं से भरा हुआ है। वह कल्पना करता है कि वह काल की अंतिम सीढ़ी पर अर्थात समय की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। अपने बीते समय को वह दुर्बल हृदय से देखता है एवं महसूस करता है कि भविष्य में इस संसार में उसके गिने चुने दिन रह गए हैं। वह पश्चाताप करता है कि उसकी युवा शक्ति वह जीवन की खुशियां फिर लौटकर कभी वापस नहीं आएंगी। अब उसके दिन और रात्रि नीरस और आनंदहीन हो गए हैं। प्रकृति का सौंदर्य अब उसके हृदय को हर्षोल्लास नहीं देता है, वरन उसके दुख को बढ़ा देता है। नाउ स्टार्ट द पोएम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए समय। ऑल द थ्री वर्ड्स डिफाइंस टू टाइम। ये तीनों शब्द समय की ओर संकेत करते हैं। कहता है कवि, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। जिस समय के अंतिम चरण पर मैं खड़ा हुआ हूं, अर्थात जीवन को जी रहा है। द पोएट हियर एक्सप्रेस हिज फिलोसफिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। कवि यहाँ पर अपने जीवन के प्रति दार्शनिक भाव को व्यक्त करता है। वह जीवन को एक लैडर के रूप में देखता है, एक सीढ़ी के रूप में देखता है और कहता है कि जिस जीवन के अंतिम चरण पर वह खड़ा हुआ है ना, ट्रेम्बलिंग, कांपता है। जिस तरह से अंतिम सीढ़ी के अंतिम स्टेप पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है और डर लगता है उसको, उसी तरह से कहते हैं कि जीवन के अंतिम चरण पर जिस जीवन के अंतिम समय को वह जी रहा है, अब उस जीवन को जीते हुए कांपता है, अर्थात उसे डर लगता है। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, अर्थात जिस जीवन को कवि ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहले जिया था, तो उस जीवन को के अंतिम चरण को जीते हुए कवि कहता है कि मुझे डर लगता है, मैं कांपता हूँ। अर्थात हियर द पोएट फील्स हिज ओल्ड एज इन प्री अर्लियर लाइफ। The poet remains in this world only for 30 years, and still he understood the feelings of old age. कवि अपने जीवन से पहले ही वृद्धावस्था का एहसास कर लेता है और कहता है कि जिस जीवन के अंतिम चरण पर मैं खड़ा हुआ हूँ, उस जीवन को जीते हुए मुझे डर लगता है, जिसको मैंने कभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जिया था। कवि कहता, वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, ऐ समय, भला मेरे जीवन में वो युवावस्था की खुशियां कब वापस आएंगी। कवि कहते हैं, नो मोर, ओह नेवर मोर, अब तो कभी नहीं, अब कभी भी नहीं। पुनः ये लाइन ध्यान दें, वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। कवि अपने जीवन से ही प्रश्न करता है कि ऐ समय, वो मेरे जीवन की युवावस्था की
खुशियाँ, योर प्राइम अर्थात जीवन की जो युवावस्था की खुशियाँ थी, ग्लोरी यानी खुशियाँ, प्लेजर्स कब वापस लौट कर आएंगी? नो मोर, कभी नहीं, अब तो कभी नहीं। इन सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे दिन और रात से। जीवन के दो ही पहलू होते हैं, दिन और रात। कभी दिन हुआ तो कभी रात हुई, कभी दिन हुआ फिर रात हुई, इस तरह से जीवन कट जाता है इंसान का। तो कवि कहता है कि मेरे दिन और रात्रि, जीवन के इस दिन और रात्रि जो दो पहलू हैं जीवन के, उन दोनों पहलुओं से अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, खुशियों ने पलायन ले लिया, अर्थात खुशियां हमेशा हमेशा के लिए कवि के जीवन से जा चुकी हैं। कवि कहता है कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, ये जो ताजगी प्रदान करने की वाली ऋतु बसंत ऋतु है, और समर ग्रीष्म ऋतु है, और विंटर होर, विंटर शरद के सीजन में पड़ने वाला जो पाला होता है, होर मीन्स पाला अर्थात बर्फ, जो बर्फ गिरती है शरद ऋतु में, वो कभी भी अब मेरे जीवन में माई मूव माई फेंट हर्ट, मेरे बोझिल हृदय पर से ये ऋतुएं गुजर जाती हैं, विद ग्रीफ कष्ट देते हुए, अर्थात दुख प्रदान करते हुए कवि के हृदय पर से, अर्थात हृदय को दुख देते हुए ये ऋतुएं गुजर जाती हैं। कहते हैं कवि कि बट विद डिलाइट, किंतु क्या ये कभी जो ऋतुएं मुझे खुशियां प्रदान करती थी, क्या अब कभी वो खुशियां देंगी? नो मोर, कभी नहीं, ओह नेवर मोर, अब तो कभी नहीं। That is enough for today. This poem has been taught by me. I will send you central idea and the explanation of the passage a little later. Thanks to all.